टिकट टिकट। पुणे। गोगी, गोगी, गोगी कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? और मैं इस बस में कैसे आई? बोल ना। गाँव कहाँ जा रही है बस? पुणे। आमना, आमना हमको नहीं मालूम कि हम यहाँ बस में कैसे आए। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस मेरा पीछा मत कर। और अब अगर मुझसे मिला या किसी के आगे ऐसा कुछ बोला जिससे मेरी बदनामी हुई तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझा? आमना, 2 दिन से तेरा फोन बंद है। कुठे होतीस तू? बोल ना। 2 दिन? हाँ 2 दिन। मालूम है ना तेरा निकाह होने वाला है। अगर यही हरकतें रही ना तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या रिश्ता रिश्ता लगा रखा है तुमने? एक अंधे हकीम के साथ निकाह करी हो तुम मेरा। साला बुड्ढा उसके घर काम करने क्या गई कि उसने तुमको पैसों का लालच दे दिया? मेरा निकाह नहीं सौदा कर रही हो तुम मेरा। क्या बकवास कर रही है तू? और ये बुड्ढा बुड्ढा क्या है? वो तेरे होने वाले शौहर है। और 2 दिन कहाँ थी तू? बोल ना। आज का हमारा केस शुरू हुआ था एक 16 साल के लड़के गोगी की लाश मिलने के साथ, लेकिन इस केस की तह में ऐसे कई घिनौने जुर्मों की एक लंबी फहरिस्त थी और था एक गहरा राज। उन 2 दिनों का राज जो आमना और गोगी के उस सफर से जुड़ा था जो नासिक से पुणे जा रही बस में खत्म हुआ था। लेकिन तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज इस केस का पैमाना इतना बड़ा कर देगा। सर इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है सर। सुसाइड तो नहीं किया इसने? सुसाइड किया है या किसी ने मारकर तालाब में फेंका है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। आसपास पता करो, कोई इस लड़के को जानता है क्या? ओके सर। जानता तो नहीं साहब, लेकिन कल शाम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इसको देखा था और इसके साथ एक और लड़का था। माफ कर दो, बेवकूफ समझा मुझे। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कौन था वो लड़का जो इसे मार रहा था? मालूम नहीं साहब, पर शायद उन लोगों को पहले भी मैंने यहाँ पे देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? मैं आंख का अंधा हूं, लेकिन दूर का दिखता है। तुझे दवा की नहीं, मेरी दुआ की जरूरत है। कैसी दुआ? मैं आमना। अरे आमना, अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। खाने में क्या बनाना है? अरे खाने को छोड़ो, तुम आओ अंदर आओ, आओ आज आओ। अरे देखो यार, हमारा निकाह होने वाला है ना। मेरे को आपसे निकाह नहीं करना, मैंने बोल दिया है अम्मी को। बदतमीज। इधर मेरी अलमारी में आके तू सफाई करते करते तूने मेरे सारे पैसे पे सफाई कर दी। अपनी फूफी के लड़के से रोज इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाता हूं मैं। बोल, मुझसे निकाह करेगी कि नहीं तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा। हाँ शिंदे। सर जिस लड़के की लाश लेक पे मिली थी उसकी पहचान पता चली है। गोगी नाम है उसका। वो अपने भाई के साथ अगरकर वाड़ी में रहता था। अगरकर वाड़ी? मैं पहुंचता हूँ। कोमल जी चलिए।
गोगी का बड़ा भाई कहाँ है अभी? पता नहीं साहब, कल से उनका दरवाजा बंद है। इसका नंबर है आपके पास? हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। उसके भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। इसको जानती हैं आप? साहब यही तो सुनील है। क्या? हाँ साहब, ये गोगी का बड़ा भाई सुनील है। सर, गोगी का घर यही है, लेकिन पता चला है कि जिस लड़के से गोगी का झगड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गोगी का बड़ा भाई सुनील है। लेकिन अभी उसके घर में ताला लगा है और सुनील का फोन भी बंद है। चेक करो अंदर। सब दोनों भाई बिहार से थे। सुनील 2 साल पहले नौकरी करने के लिए यहाँ आया था। फिर 6-7 महीने पहले वो अपने छोटे भाई गोगी को भी यहाँ ले आया। जिस कमरे का मालिक कौन है? दिलावर शेख नाम है, चिंचवड़ में कहीं रहता है। घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुनील को गोगी के साथ उस पॉइंट पे देखा गया था और उन दोनों का झगड़ा भी उस आदमी ने विटनेस किया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोगी के मर्डर में सुनील का ही हाथ हो और इसलिए अपना फोन बंद करके वो गायब हो गया? अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल किया है तो जाहिर सी बात है वजह भी बड़ी रही होगी। इन दोनों भाइयों के बारे में पता करो और इसके मकान मालिक दिलावर से उनका नेटिव एड्रेस निकलो। हो सकता है सुनील बिहार चला गया। वेरी गुड, अब बहुत बेटर था। मेरा ताई, वो टीवी पे जो डांस शो आता है ना, उसमें हिप हॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। मुझे वो टीवी शो वाले डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप हिप हॉप जानती हो क्या? शालिनी जी, तुम भरतनाट्यम से इतना बोर हो गई हो? हिप हॉप करते करते तुम हमारे भरतनाट्यम का मजाक उड़ा रही हो। मेरा ताई, शालिनी के बात का बुरा मत मानो। शी इज न्यू ना। बुरा तो मैंने अपने पति का भी नहीं माना था। वो तो मेरे भरतनाट्यम से नहीं, मुझसे भी नफरत करता था। बाय, ध्यान से जाना। बाय मैम। तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तू यहाँ से निकल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तू इतना भाव क्यों खाती है? हाँ? अरे प्यार करता हूँ तेरे से। आगे से मेरा रास्ता रोका ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? आता निक। सर, मैंने सुनील और गोगी उन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, गोगी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद था, जबकि उसकी लाश हमें 3 दिन पहले ही मिली थी। और सुनील का फोन 2 दिन पहले नासिक में बंद हुआ था। नासिक में? तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर निकला जो नासिक से? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ, इन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है जो अभी बंद है। इसका नंबर है? सर, ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है और इसी नंबर से सुनील को लास्ट कॉल की गई थी और इस कॉल के आधे घंटे बाद सुनील का फोन बंद हो गया। दोनों भाई एक फेक आईडी से खरीदे गए नंबर के टच में थे। छोटा भाई मारा गया और बड़ा भाई गायब है। क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? हमें सुनील के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये कौन?
ये सुनील की माँ है। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। सुनील अपने ही छोटे भाई को कैसे मार सकता है? अगर मार नहीं सकता तो वो गायब कहाँ हो गया अभी? हम तो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे। हमें सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है। आप बता सकती हैं नंबर किसका है? साहब, हमारे मोबाइल में तो नहीं है और हमें ये नंबर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें शक है कि जो भी ये नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो गोगी की मौत और सुनील के गायब होने का राज जानता है। अच्छा, ये बात बताइए कि सुनील और गोगी ने कभी भी आपको कोई ऐसी बात बताई है जिसे लेकर वो परेशान हो? हम गरीब लोग हैं और यही हमारे सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए सुनील यहाँ पे नौकरी करने आया था और 6-7 महीने पहले सुनील हाजीपुर आया तो गोगी ने भी उसके साथ आने की जिद पकड़ ली। भैया, इस बार हमें भी पुनः साथ ले चलो। तू वहाँ जाके इस पर क्यों दबाव बढ़ा रहा है? अरे माँ, हम कौन सा वहाँ मस्ती मारने जा रहे हैं? हम ना वहाँ जाकर भैया की तरह काम ढूंढेंगे। क्यों भैया, हमें वहाँ काम मिलेगा ना? और फिर सुनील गोगी को लेकर शहर आ गया। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? 4-5 दिन पहले हमने ही सुनील को फोन किया था। तब वो काफी परेशान लग रहा था। तेरी आवाज क्यों बुझी बुझी सी लग रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, सब ठीक है। झूठ मत बोला। गोगी से बात करवा हमारी, उसी से पूछते हैं हम। नहीं अम्मा, गोगी अभी घर पर नहीं है। वो जब आएगा मैं बात करवाता हूँ ना आपकी उससे। और फिर बाद में न गोगी का फोन आया न सुनील का। उनको हमने फोन किया तो दोनों का फोन बंद था। और फिर आप बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आई कम इन सर? आओ शिंदे। सर, ये गोगी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक गोगी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। सर, हो सकता है सुनील ने ही अपने भाई गोगी को पानी में धक्का दिया हो। मैं कम इन सर? सर, गोगी और सुनील के कॉल रिकॉर्ड में जो कॉमन नंबर मिला था उसके बारे में पता किया। सर, उस नंबर से उनके मोहल्ले में रहने वाली आमना नाम की एक लड़की को कई बार फोन किया जाता था। शिंदे, मिलो सामने से। सर। हाँ, नाम ले। पीछे हटिए, सब पीछे हो जाइए। पीछे 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 पीछे। साहब, इस बस का लास्ट स्टॉप है। करीबन 2 घंटे पहले हम लोग ने नासिक से बस लाके यहाँ पे खड़ी की थी। सब पैसेंजर उतर गए थे और हम लोग भी खाना खाने गए थे। वापस आके देखा तो ये लड़की मरी पड़ी थी। कौन है लड़की, कुछ पता है? साहब, नासिक बस स्टैंड से हम बाहर निकले तब बीच रास्ते में एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी लड़की। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। पूरे रास्ते सोती हुई आ रही थी। और इसके साथ जो लड़का था वो कहाँ? मालूम नहीं कौन था। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि वो इस लड़के को ऐसे अकेले छोड़ के चला जाएगा। साहब, मुझे लगता है पूना नहीं आया होगा, वो बीच रास्ते में उतरा होगा। उधर चेक कर। सर, इसके पर्स से ये आईडी मिला। शालिनी आप्टे। हाँ सर, मैं जानती हूँ गोगी को। वो दरअसल काम ढूंढ रहा था, तो मैं जिस घर पे खाना बनाने का काम कर रही थी वहाँ पे साफ सफाई वाले लड़के की ज़रूरत थी, तो मैंने बस उसे अपने मालिक से मिलवाया था। साहब, ये वही लड़का है, इसको काम की ज़रूरत है। क्या नाम है? गोगी। गूंगा है क्या? नहीं साहब, मैं ही हूँ गोगी। गोगी ने कुछ दिन काम किया वहाँ पे, लेकिन उसे जमा नहीं तो फिर छोड़ दिया उसने। तुम्हें मालूम है ना कि गोगी का मर्डर हुआ है? हाँ सर, मुझे पता चला। इस गोगी के बड़े भाई सुनील के बारे में क्या जानते हो?
मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये नंबर किसका है? मालूम नहीं सर। हमें उस आदमी की डिटेल चाहिए जिसके यहाँ तुमने गोगी को काम पे लगवाया था। जी सर। देखिए, शालिनी की बॉडी हमें पुणे बस स्टैंड पर एक बस में मिली और शालिनी उस बस में नासिक से पुणे आई थी। नासिक से? आपको नहीं मालूम? नहीं साहब, 3 दिनों से हम लोग औरंगाबाद में थे। रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शालिनी नहीं आई क्योंकि उसके एग्जाम्स थे, वो यहीं रुक गई थी। देखिए, हमें पता चला है कि शालिनी नासिक से पुणे जिस बस में आई थी उसी बस में उसके साथ एक लड़का भी चढ़ा था। हो सकता है वो लड़का शालिनी का बॉयफ्रेंड हो, आपकी बेटी का किसी से कोई अफेयर। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? उसका कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर नहीं था। हमें पूछे बगैर शहर के बाहर चली जाए ऐसी लड़की नहीं थी वो। तुमने ये क्यों बोला? गोगी सलीम मियाँ के यहाँ काम करता था। अब बेकार में पुलिस वाले सलीम मियाँ को परेशान करेंगे। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो मुसीबत में फंसे। आमना, सलीम साहब। कौन? जी मैं सब इंस्पेक्टर विशाल शिंदे। जी हाँ, गोगी ने कुछ वक्त मेरे यहाँ काम किया था। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गोगी की लाश मिली हमें। लाश? बंटी क्यों कर रहा है भाई? इसकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बिना माँ का बच्चा है यार, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे संभालो इसको? आप मेरी मानिए ना, एक बार इसको झाड़ा लगवा के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी के फादर महेश का कहना है कि शालिनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जबकि कंडक्टर कह रहा है कि उसने शालिनी को किसी लड़के के साथ देखा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं वो कंडक्टर हमसे कोई झूठ बोल रहा हो? पर पाटिल, कंडक्टर झूठ क्यों बोलेगा और किस मकसद से? और सोचने वाली बात यह है कि हम गोगी मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं सुनील को, और सुनील का फोन बंद हुआ था नासिक में, और शालिनी भी नासिक से ही आ रही थी। अब ये महज इत्तेफाक है या शालिनी के कॉल रिकॉर्ड निकलो? हो सकता है हमें उसमें उस लड़के के बारे में कुछ क्लू मिले जिसके साथ वो नासिक से आ रही थी। सर। और हाँ, उस कंडक्टर के बारे में पता करना। ओके सर। सर, गोगी एक सलीम नाम के आदमी के यहाँ काम करता था। सलीम ने यही बोला कि गोगी ने अचानक से उसके यहाँ से काम छोड़ दिया। अब काम क्यों छोड़ा इसकी वजह पता नहीं चल पाई। मैं सलीम पे कुछ शक? सर कुछ कह नहीं सकते, ही इज ए ब्लाइंड मैन। लेकिन हाँ, मुझे आमना पे शक जरूर है और मैंने उसकी फील्डिंग भी लगा दी है। जब से गोगी की लाश मिली है उसका भाई सुनील भी गायब है। इस सुनील को ढूंढते रहो। इस केस में सुनील का मिलना बहुत जरूरी है। खुश रहना, खुश रह। सुनील, आज तेरे पापा होते तो तुम दोनों को काम करने के लिए परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गोगी अभी छोटा है, नए शहर में ध्यान रखना अपने भाई का। अम्मा एकदम फिक्र मत करना हमारी, देखना हम वहां जाकर अच्छे काम का जुगाड़ कर लेंगे और फिर तुम्हें भी यहाँ से हम पूना ले जाएंगे। मैं कम इन सर? कम। सर मैंने शालिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। इसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो भी बंद है। किसका है? सर ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है। एक फेक नंबर सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड्स में भी था। लेकिन सर ये नंबर उस नंबर से बिल्कुल अलग है। शिंदे, हमारे सामने 2 मर्डर केसेस हैं, एक गोगी का और एक शालिनी का, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज हैं। गोगी के भाई सुनील का फोन नासिक में बंद होता है और शालिनी की मौत भी नासिक से पुणे आने वाली बस में ही होती। हो ना हो, दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं।
शालिनी के पेरेंट्स से मिलते हैं, हो सकता है वो हमें सुनील और गोगी के बारे में कुछ बता पाए। राइट सर। शालिनी लगातार इस नंबर के टच में थी। देखिए जरा, क्या आप जानते हैं नंबर किसका है? नहीं साहब, इस नंबर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है साहब। हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। कहिए। दरअसल शालिनी के लिए कुछ गहने बनाए थे हम लोगों ने, अब घर में वो गहने भी नहीं है। लेकिन शालिनी के सामान में तो कोई गहने नहीं मिले, और ना ही उसकी बॉडी पर। तो जिस लड़के के साथ वो नासिक से आ रही थी, उस लड़के ने उसके गहने। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि शालिनी के जीवन में कोई लड़का था ही नहीं। महेश जी, हो सकता है जिस नंबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो नंबर कोई लड़का इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, आप ये सुनील और गोगी को जानते हैं? नहीं सर, पहले कभी देखा नहीं है इन लोगों को। महेश जी, हमें शालिनी के सामान की तलाशी लेनी होगी, शायद उससे हमें कुछ क्लू मिल सके। सर ये देखिए। ये बच्चे कौन है शालिनी के साथ? सब वो शालिनी भरतनाट्यम सीखती थी ना, उसने अपने मैडम के साथ एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ये वहीं के फोटोग्राफ्स हैं। क्या नाम मैडम का? मीरा। शालिनी और उसके दोस्त मीरा मैडम के पास ही डांस सीखते थे। दीदी, आप क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? कुछ नहीं, तू जा। और ये क्या टाइप कर रही हैं आप? मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पाप से मुक्ति चाहिए। दीदी, आपने दवा ली है ना? मुझे दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। दुआओं की जरूरत है? क्या बोले जा रही दीदी आप? मेरा बच्चा। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मेरा बच्चा। मैं कम इन सर? कम इन। सर, ये शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शालिनी की बॉडी पर सीरिंज के कई मार्क्स मिले हैं सर। उसकी बॉडी में एक नशीली दवा इंजेक्ट की गई, जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। नशीली दवा? रेप के साइन? सर, स्ट्रगल के साइन तो नहीं मिले हैं, लेकिन शालिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, तो हो सकता है उसको कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। और उस कंडक्टर ने भी बोला था कि शालिनी एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी। तो शालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो उसी बस में हुआ होगा जिस बस से वो नासिक से पुणे आ रही थी। और ये भी हो सकता है कि किसी ने लूट के इरादे से शालिनी को वो नशीली दवा इंजेक्ट की हो। शिंदे, याद है शालिनी के घर से हमें कुछ फोटोग्राफ मिले थे, ये देख। और गोगी भी किसी ब्लाइंड आदमी के लिए काम करता था। ये दोनों केसेस कॉमन है। लेकिन सर, मैं आगे सर। हाँ सर, नासिक पुलिस का फोन आया था। हमने उन्हें सुनील की फोटो भेजी हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अज्ञात लाश मिली थी। उस लाश का चेहरा सुनील से मिलता है। ये देखिए सर। सर, सुनील की बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग के निशान थे और उसका गला भी रेता गया था। शालिनी मेरे पास भरतनाट्यम की क्लासेस लेने के लिए आती थी, पर जब से उसकी मौत हुई मैंने क्लासेस लेना बंद कर दी। बंद कर दी? मतलब परमानेंटली नहीं सर। दीदी का कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए। वो क्या है ना सर कि जब से शालिनी की मौत हुई है तब से दीदी के सारे स्टूडेंट्स को काफी धक्का पहुंचा है। ये आपके भाई? जी। हमें शालिनी के घर से कुछ तस्वीरें मिली हैं और हमें पता चला कि शालिनी ने आपके साथ कुछ प्रोग्राम किया था। आप बता सकती हैं तस्वीरों में ये बच्चे कौन? सर, ये जीवन शांति एनजीओ के बच्चे हैं और इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनके प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म करूं। अच्छा, सलीम खान, कि ये भी इस एनजीओ से जुड़े हैं? नहीं सर, इन्हें मैंने कभी पहले वहां नहीं देखा। अच्छा, शालिनी आपकी स्टूडेंट रही है तो आप उसके बारे में काफी कुछ जानती होंगी। क्या शालिनी की लाइफ में कोई लड़का था?
जाहिर सी बात है, अगर कोई होगा तो यहाँ भी आता रहा होगा। नहीं सर, मुझे इतना तो नहीं मालूम, पर वो लड़की करियर के लिए बहुत फोकस थी, बहुत पैशनेट थी। मीरा ताई, मुझे ना टीवी शो के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप मुझे गाइड कर सकती है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? फिर वो 2 दिन तक मेरी क्लासेस में आई ही नहीं। तो एक दूसरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने कुछ सीक्रेट प्लान किया था। सीक्रेट प्लान? उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा, आपने एनजीओ का नाम क्या बताया? जीवन शांति। सर, ये गोगी जिस सलीम नाम के आदमी के यहाँ काम करता था, मैंने पता किया उस सलीम का उस जीवन शांति एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है, और फिलहाल उस एनजीओ से भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिसका कनेक्शन शालिनी के मर्डर से हो। लेकिन सर, इस सलीम के बारे में कई बातें पता चली है। पेशे से हकीम है, लेकिन लोगों की नब्ज देखकर उनकी भविष्यवाणियां भी करता है। ये आमना भी सलीम के यहाँ काम करती है, और उसी ने गोगी को वहाँ काम पे लगाया। आमना के खिलाफ कुछ मिला? सर, उसके बारे में एक बात पता चली है। गोगी की मौत से कुछ दिन पहले ये आमना 2 दिन के लिए कहीं पर गायब हो गई थी, और उस दौरान उसका फोन भी बंद था, और सर उस समय गोगी का फोन भी बंद था। और अभी हमने नोटिस किया कि ये आमना अक्सर एक फोटो स्टूडियो के बाहर जाती है और वहां से लौट जाती है। लेकिन सर, ये फोटो स्टूडियो काफी टाइम से बंद पड़ा है। पता करो स्टूडियो किसका। और शालिनी की डांस टीचर मीरा ने कहा कि शालिनी के फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि शालिनी के पेरेंट्स जब औरंगाबाद आए थे तब उसने कुछ सीक्रेट प्लान किया था। शालिनी के फ्रेंड से मिलो, हो सकता है वहां से कुछ क्लू मिले। सर, बोलो पाटिल। सर, कुछ दिन पहले पुणे के एक ज्वेलरी शॉप पर सोने के चेन, ब्रेसलेट, टॉप्स वगैरह बेचे गए थे। सर, मैंने दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि ये सारा सामान उसी ने बेचा था जिस कंडक्टर की बस में हमें शालिनी की लाश मिली थी। हाँ साहब, ये मेरी शालिनी के ही गहने हैं साहब। मानता हूँ कि मैंने उस लड़की के गहने चुराए थे, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। गहने चुराने के लिए तूने उसे जो नींद का इंजेक्शन दिया था, शालिनी की मौत उसी से हुई है ना? नहीं साहब, मैंने आपको बोला ना कि उसको एक लड़का बस में अकेले छोड़ के गया था, उसी ने कुछ किया होगा साहब। जब मैंने देखा तो लड़की मरी पड़ी थी। उसके गहने देख के मेरी नीयत खराब हो गई साहब। मैंने उसके गहनों के साथ पैसे भी चुराए थे, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। जरूर उस लड़के ने मारा होगा उसको। तो माना तो कि पैसे और गहने चुराए थे। अब ये भी मान जा कि बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई लड़का नहीं था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो लड़का था। ऐसे नहीं मानेगा। टिकट काटो इस कंडक्टर। सर, शालिनी ने अपने पेरेंट्स के एब्सेंट में कोई सीक्रेट प्लान तो किया था। सुमन, तुझे पता है मेरे पेरेंट्स औरंगाबाद जा रहे हैं और 2 दिन के लिए मैं घर पे एकदम अकेले हूँ। लेकिन इन 2 दिनों में मैं... बताना, क्या प्लान है तेरा? इट्स अ सीक्रेट, तुझे बाद में बता दूँ। उसने क्या प्लान किया था ये मुझे नहीं बताया। अच्छा, ये शालिनी का कोई बॉयफ्रेंड है? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन क्या? सर, मीरा मैडम का भाई सचिन शालिनी को लाइक करता था सर। उसने एक बार ही उसे प्रपोज भी किया था, पर शालिनी उसे पसंद नहीं करती थी। शालिनी और उसका कुछ दिन पहले ही झगड़ा भी हो गया था। ये क्या तरीका है? तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तो फिर शालिनी ने मीरा को उस बारे में कुछ बताया? सर, उस दिन के बाद तो वो क्लास आने ही बंद कर दी, तो वो मीरा मैडम को क्या बोलती। मीरा मैडम को तो खुद शालिनी से चिढ़ होने लगी थी। कैसे चिढ़? शालिनी ने एक बार हिप हॉप सीखने के लिए बोला था। मीरा मैडम को लगा कि उसने भरतनाट्यम का इंसल्ट कर दिया। सर, वो बड़ी अजीब सी थी। शालिनी के बाद तो हमने भी क्लास लेना बंद कर दिया। बोलो पाटिल। सर, मीरा के घर पे लॉक लगा है, दोनों भाई बहन गायब हैं। तो हो सकता है सचिन ही वो लड़का हो जिसने शालिनी को बस में बिठा। ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, शायद वो लड़का कोई और था। अभी वक्त है, ठीक से सोच ले, कोई लड़का था भी या नहीं। अपनी पिटाई के बाद झूठ नहीं बोलूँगा साहब, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ मेरे बस में। कुछ टाइम पहले भी ऐसे ही हुआ था, तब एक लड़का और लड़की थे बस में साहब। वो दोनों नासिक से आ रहे थे। अचानक से उस लड़की की आँख खुली और उसने उस लड़के को पूछा कि वो इस बस में कैसे आई। इसकी बात कर रहा, कौन थे वो? मालूम नहीं साहब, ये लड़का छोटी उम्र का था, 18 साल का भी नहीं होगा, लेकिन लड़की बड़ी थी। अब इन दोनों को ध्यान से देख, क्या यही दोनों थे? सब यही थे वो दोनों।
अब आमना भी अपनी माँ फरीदा के साथ गायब थी और बस कंडक्टर के बयान से लग रहा था कि शालिनी की तरह गोगी और आमना को भी नशीली दवाई खिलाई गई थी जिसका उन्हें जरा भी इल्म नहीं, और आमना गायब थी। और मीरा का इस तरह गायब होना उसे हमारा सस्पेक्ट बना रहा था। हम मीरा को ढूंढ रहे थे, तभी उसका भाई सचिन जल्दी हमारी गिरफ्त में आ गया। सर मुझे यहाँ क्यों लाया? पहले तू बता, तेरी बहन कहाँ है मीरा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो कहीं शहर से बाहर गई हैं। दीदी ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो आप? जा रही तुझसे तंग आकर। अब तुझे जो करना है कर। दीदी लेकिन कहाँ गई है ये मुझे नहीं पता। तेरा कोई मतलब नहीं है? तेरे मोबाइल में शालिनी का वीडियो क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता सर, ये वीडियो कैसे है मेरे फोन में? देशमुख पता लगाओ। नहीं सर, मैं शालिनी से प्यार करता था, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया सर। उसको गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता था। उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसको ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर लिया। इस लड़के को भेजा था उसके साथ बस में। कौन लड़का सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो नहीं मारा था, किसने मारा है? तेरी बहन ने? सर तो उसके चक्कर में मुझे क्यों मारे सर? पता नहीं उस पागल ने क्या कर दिया सर। कौन पागल? उसका सेक्रेटरी से इलाज चल रहा था। वो जब भी अकेले में रहती थी बड़बड़ किया करती थी सर कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पता नहीं सर उसको क्या हो गया था सर। उसके चक्कर में मेरा क्यों मुंह सुझा रहे हो सर? जाकर दीदी को ढूंढो, उसी ने कुछ किया होगा सर, सच्ची कह रहा हूँ मैं। सर मीरा का फोन अभी अभी मुंबई में ऑन हुआ था और उसने एक नंबर पे कॉल किया था। किसका नंबर? सर मैं पता लगवा रहा हूँ। तुरंत मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो और मीरा का नंबर ट्रेस करते रहना। सर ये उस्मान है। ये आमना जिस फोटो स्टूडियो पे जाती थी ये उसी स्टूडियो का मालिक है। मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया सर। सर इसके फ़ोन पर भी उसी फेक आईडी के नंबर से कॉल होती थी जो नंबर हमें सुनील, गोगी और आमना के कॉल रिकॉर्ड में मिला था। मतलब इसे उस्मान का केस से ताल्लुक है और हो सकता है कि गोगी, आमना और शालिनी को बस में छोड़ने वाला ये उस्मान ही हो। नहीं साहब, वो लड़का ये नहीं है, वो कोई और ही था। हालांकि उस बस कंडक्टर ने उस्मान को आइडेंटिफाई तो नहीं किया, लेकिन ये उस्मान तभी से गायब है जब से मैं गोगी की लाश मिली। उस्मान के बारे में पता कर। कमिंग सर। आओ देशमुख। सर आमना से जुड़ी एक और बात पता चली सर। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि फरीदा आमना का निकाह सलीम से करवाना चाहती थी, लेकिन आमना इस निकाह के खिलाफ थी। हकीम साहब तो बड़ी पहुंची चीज निकली। आमना को गायब करवाने के पीछे कहीं हकीम साहब तो नहीं? शिंदे, हकीम साहब की नस उठा लो। सर मैं कमिंग सर। आओ पाटिल। सर मीरा ने मुंबई से जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था और उसके बाद उसने वो नंबर बंद कर लिया। साहब किसने कहा कि मैं आमना से निकाह करना चाहता था? अरे वो तो एक नंबर की चोर थी, मेरी तिजोरी से सारा पैसा निकाल के भाग गई थी। अगर अगले 2 मिनट में आपने नहीं बताया कि आमना और फरीदा समय कहाँ है तो फिर थाने ले जाकर ही बात करूंगा। मैं आपसे सोच रहा हूँ। सर मेरी अम्मी सलीम से ज़बरदस्ती मेरा निकाह करवाना चाहती थी, लेकिन मैं उसके खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मैं भागी नहीं थी। लेकिन उस्मान और मीरा तो भागे ना, उन दोनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सर मैं किसी मीरा को नहीं जानती, लेकिन उस्मान एक नंबर का कमीना है। वो उसी की वजह से मैं और गोगी। साफ साफ बोलो। सर मैं हमेशा से मॉडलिंग करना चाहती थी और उस्मान ने मेरा पोर्टफोलियो बनाया था। उस्मान ने मुझे एक फिल्म भी दिलवाई थी। फिल्म? सर चीट किया था उसने मुझे। उसने कहा कि उस फिल्म की शूटिंग नासिक में होगी। अम्मी तो जाने देती नहीं, इसलिए सलीम के घर से चोरी करके भाग गई और गोगी ने मेरी हेल्प की थी और हम नासिक चले गए। नासिक स्टेशन के पास में 2 औरतें हमें रिसीव करने आई थी। फिर नासिक में एक बंगलो में लेकर गई वो हमें।
सर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें क्या हुआ समझ ही नहीं आया, और जब आँख खुली तो मैं और गोगी बस में थे। तब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरे साथ उन्होंने गोगी को भी। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम बेहोश थी, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों ने वो? क्योंकि सर थोड़े ही दिनों के बाद मुझे और गोगी को पता चला कि हम दोनों की वीडियो इंटरनेट पे। सुनील भैया को मालूम था कि गोगी 2 दिन मेरे साथ नासिक में था। वो पहले से ही नाराज थे, और जब उन्हें वीडियो का पता चला तो उन्होंने मुझे तालाब पे मिलने के लिए बुलाया था। भैया इसमें आमना की कोई गलती नहीं है। आमना का नाम मत ले। फिर मैंने उन्हें उस्मान के बारे में बताया, लेकिन तब तक तो उस्मान अपना स्टूडियो बंद करके गायब था। फिर मैंने उन्हें बताया कि उस्मान ने हमें नासिक भेजा था। वो नासिक चले गए, फिर वापस ही नहीं आए। उस फेक आईडी से लिया गया नंबर उस्मान का था? नहीं सर, उस्मान ने जिससे काम दिलवाया था वो उसका नंबर था। उसने अपना नाम हैरी बताया था। नासिक में वो बंगलो कहाँ है जहाँ वो लोग तुम्हें लेकर गए? बंटी खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। अपने हाथ से खाने, अपने हाथ से खा ले, अपने हाथ से खाओ। पता करो नासिक में अग्निहोत्री बंगलो कहाँ है और उस्मान को ढूंढो। सर माना ही उस्मान इस केस का गेम प्लेयर है, लेकिन मीरा के गायब होने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। और शालिनी के मर्डर से उस्मान का क्या कनेक्शन हो सकता है? संजय, शालिनी और मीरा दोनों डांसर्स थे, तो हो सकता है उस्मान ने आमना की तरह शालिनी को भी फिल्म का झांसा दिया, या शायद मीरा को भी। आओ मीरा, आओ बैठो। सुनो, 2 घंटे बाद तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हारे लिए ठंडा भिजवाती हूँ। चल बैठ बैठ। देखो सब्जेक्ट, इधर देखो, इस रूम में देखो। साहब वो मेरा बेटा है, बंटी। उसे बांध कर क्यों रखा हुआ था? वो ठीक नहीं है साहब, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कपड़े खोलो और चालू हो जाओ। हाँ साहब, कुछ टाइम पहले वो शकुनी फिल्म्स वाले इन्हें लेके आए थे यहाँ पे। हमें कोई आइडिया नहीं था साहब कि वो लोग ये गंदी गंदी फिल्म्स बनाते हैं। जब वो लोग शूटिंग कर रहे थे तो मेरे बेटे बंटी ने उन्हें देख लिया था साहब। तब से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया साहब। शकुनी फिल्म्स के बारे में और क्या जानते हैं? बताता हूँ साहब, मैंने ही आमना को शूटिंग दिलवाई थी और उसको नासिक भेजा था, और फिर वहाँ हैरी ने उनकी फिल्म बनाई थी और उन्होंने ही उनको बेहोश करके पुणे की बस में बिठाया था। आमना ने सुनील को मेरे बारे में बोला तो वो मुझे ढूंढता हुआ नासिक आ गया और मुझसे हैरी सिंह के बारे में पूछने लगा और बोला कि अगर मैंने उसको नहीं बताया तो पुलिस में जाएगा। फिर मैंने उसको बता दिया, और सर फिर मैंने हैरी को भी बोला कि सुनील उसके पास जाने वाला है। फिर हैरी और उसके आदमियों ने सुनील को नासिक में टपका दिया। शालिनी को किसने मारा और मीरा कहाँ? सर हैरी ने शालिनी और मीरा के डांस प्रोग्राम के फोटोज देखे थे एक एनजीओ की साइट पे। उस्मान, ये शालिनी और मीरा भरतनाट्यम कर दिया ना, तेरे पुणे की। एक काम कर, जाल फेंक।
मुझे लगता है कि हीरोइन बनने का कीड़ा इनमें भी होगा, कमीशन बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके कहने पे ही मैंने शालिनी और मीरा को अलग अलग ऑफर दिया। मैंने उनको बोला कि एक बॉलीवुड की नई प्रोडक्शन कंपनी है जो उनको लॉन्च करना चाहती है। शालिनी ने पहले हाँ कर दी थी, इसलिए मैंने उसको नासिक के दूसरे बंगलों पे भेज दिया। उन लोगों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे नासिक से पुणे वाली बस पे बिठा दिया था। फिर उसके बाद पता चला कि वो बस में ही मर गई थी, लेकिन मीरा को पता नहीं था कि मैंने शालिनी को झांसा दिया था, इसलिए मैंने उसको। बोल, मीरा को कहाँ भेजा? बोल। आज उनकी मड में शूटिंग चल रही है। इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे और पुणे की बस में बैठा। ठीक है। रेणु, गाड़ी में बैठा। ये मुजरिम पहले भी कई लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने इस फिल्म यूनिट का भांडाफोड़ किया, जिसके चलते उस्मान और हैरी समेत कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन आमना, शालिनी और मीरा खुद अपनी लापरवाही से उन मुजरिमों की साजिश का शिकार हुए। उनके लुभावने ऑफर में एक जुर्म की दस्तक थी, जिसे ना सिर्फ इन्होंने नजरअंदाज किया, बल्कि बिना सोचे समझे, बिना इन लोगों के बारे में कोई पड़ताल किए, ये एक के बाद एक इनके जाल में फंसते चले गए। और आमना की भूल का खामियाजा गोगी को भी भुगतना पड़ा। वहीं सुनील ने खुद जोखिम मोल लिया और अपनी जान गंवा बैठा। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।